जो पब्लिक आईपी है दैट इज राउटेबल फ्रॉम इंटरनेट, बट जो आपका प्राइवेट आईपी है दैट इज नॉट राउटेबल फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, ऐसे जो प्राइवेट आईपी की जो आपके पास रेंजेस हैं, 3 रेंजेस आर बीइंग डिफाइंड। एक तो 10.0.0.8, 8 से आगे कुछ भी हो सकता है, नॉट लेस देन 8 बट 8। तो 10.0.0.9/9/10/16/24 everything is valid. Then you have something like this 0.012, 12 के आगे कोई भी आप सबनेट मास्क ले सकते हो, 16, 24, 28, 30। ठीक है, 12 से कम नहीं ले सकते। तो किसी को अगर ऐसा नेटवर्क चाहिए जो बड़ा हो, 12 उसको छोटा लगता है, तो उसको फिर ये वाला नेटवर्क लेना चाहिए। ठीक है, and then there is 192.168.0.0/16. so this is the smallest in this, but again काफी लोगों को ये सूट करता है। तो जब आपका एक मीडियम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, मैं मीडियम स्मॉल ये जो बोल रहा हूँ मैं आपको और बेटर समझाऊंगा जब आईपी एड्रेसिंग करेंगे। मेरा एक अलग तरीका आईपी एड्रेसिंग का, तो वो आपको उसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना। दैट इज अ वेरी लॉजिकल मेथड, वो हम सीखेंगे, दैट वुड बी क्वाइट अपीलिंग। तो इसमें क्या है कि ये आपके 3 रेंजेस होते हैं। अगर आप अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाओगे, आप देखोगे आपके ज्यादातर सर्वर्स इनमें से किसी रेंजेस पे ही रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी प्राइवेट आईपी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मान लो ये HCL का आपका मे बी डेटा सेंटर है या आपका ऑफिस है, जिसमें देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट सर्वर्स एंड मे बी सम ऑफ योर डेस्कटॉप्स ऑल्सो। सो काफी सारी मशीन्स है यहाँ पे। अब हर मशीन को HCL को एक आईपी एड्रेस देना है। अब HCL इसको पब्लिक आईपी नहीं देगी, उसके 2 रीजंस हैं। एक तो वो राउटेबल फ्रॉम इंटरनेट हो जाएगा, कोई भी इसको रीच आउट कर सकता है। मे बी उसके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा उस सर्वर पे लॉग इन करने का, बट वो रीच तो कर पा रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसको हैकिंग आती होगी, दे वुड बी एबल टू ब्रीच इनटू योर कंप्यूटर, कोई तो ऐसा कर पाएगा, राइट। सेकेंड थिंग, पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड। अगर सब यूज करने लग जाएंगे तो पहली बात तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, दीज आर कॉस्टली। लिमिट जो चीज लिमिटेड होती है, यू नो, दे आर ऑलवेज कॉस्टली बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू दैट टू मेक इट अवेलेबल टू यू नो पीपल हु आर आस्किंग। वही डिमांड सप्लाई का। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1000 कंप्यूटर की, और 1000 कंप्यूटर को पब्लिक आईपी देने की सोचते हैं, तो दैट वुड बी वेरी कॉस्टली अफेयर, जो कि कंपनी नहीं चाहेगी। सो एवरी कंपनी वुड गो फॉर अ private IP address. So for example, this office, this decides to go for this 16, ये हम ले लेते हैं। तो ये आपका ये नेटवर्क है मान लो, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर्स हैं 0, 0, 10, 15, 20 ऐसे है। अब आप अपने घर पे हो, ठीक है, इसको हटा देते हैं इंस्टाग्राम। अब आप अपने घर पे हो और आपको कोविड की वजह से जाना अलाउड नहीं है, एंड यू वांट टू कनेक्ट, राइट, यू वांट टू कनेक्ट टू दिस ऑफिस। तो अगर आप देखते हो तो आप ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि ये राउटेबल नहीं है, तो अगर आप अपना जो आपका खुद का डेस्कटॉप है, आपको पता है उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो है फॉर एग्जांपल 192.168.0.50। आपको पता है, आपने क्योंकि पिंग किया था। बट आप अब यहाँ से करने की कोशिश करोगे अपने घर से, तो वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ बीइंग नॉन राउटेबल। तो होता क्या है, इसको करने का क्या तरीका है, हाउ यू कैन मेक दिस ऑफिस और दिस डेटा सेंटर और दिस पर्टिकुलर स्पेस एक्सेसिबल फ्रॉम होम। आपको एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा वीपीएन का। वीपीएन गेटवे हम बोलते हैं, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ वीपीएन गेटवे। वीपीएन गेटवे के ज्यादातर 2 एंड होते हैं। इसको गेटवे क्यों बोलते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो वीपीएन गेटवे के 2 साइड होते हैं। फ्रंट एंड इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि आप तभी तो पहुंच पाओगे यहाँ पे। आपने भी देखा प्राइवेट आईपी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, आप पहुंच ही खाली पब्लिक आईपी तक सकते हो। तो यही रीजन था कि हम लोगों को सबसे पहले तो सोचना पड़ा अबाउट हैविंग अ पब्लिक आईपी एड्रेस। एंड बैक एंड में यहाँ पे जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो है दिस इज अ मेन नेटवर्क। सो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई मेन नेटवर्क, राइट। इस नेटवर्क में कुछ सबनेट्स भी बनाए होंगे मैंने। तो जैसे सबनेट 1 is 192.168.0.0 maybe 0.024। एक सबनेट 2 बनाया मैंने 192.168.0.0
1.024, ऐसे एक 2.024 हो गया, सबनेट 3 192.168.2.024। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे सबनेट्स हैं। तो इस जो मैं आपको वीपीएन गेटवे की बात कर रहा हूँ, उसके फ्रंट एंड में तो पब्लिक आईपी है, और बैक एंड में वी माइट हैव समथिंग कॉल्ड, दोबारा ड्रॉ करता हूँ, we might have something called a gateway subnet. So a subnet which is assigned to a gateway subnet. तो इसी नेटवर्क से एक गेटवे सबनेट भी निकाल दूंगा, जैसे 192.168.3.024, और ये मैंने बैकएंड में इस वीपीएन गेटवे को असाइन कर दिया, सो दैट दिस वीपीएन गेटवे, जब तक ये वीपीएन गेटवे मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा, इट कैन नॉट एक्चुअली इंट्रोड्यूस मी टू दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क तक नहीं पहुंचा पाएगा, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ वीपीएन गेटवे। अब इसको गेटवे क्यों बोल रहे हैं, गेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन आप अपने घर पे हो, तो व्हाट इज द मेन थिंग टू सिक्योर यू फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड? आपका एक मेन गेट होता है, राइट। वो मेन गेट या आपका जो भी डोर होता है, वो उसके दो साइड होते हैं। एक साइड जहाँ पे कि आपकी नेम प्लेट होती है, जिससे कोई भी आपके एड्रेस तक पहुंच पाता है। जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आप अपना एड्रेस देते हो, और लोग जब जो कोई भी आपका डिलीवरी करने के लिए आपके यहाँ पहुंचता है, तो उस गेट पे देख सकता है कि हाँ, दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस पर्सन, और यहाँ पे इसका एड्रेस भी लिखा है, सो दिस इज द करेक्ट लोकेशन। तो उसके थ्रू ही वो पहुंच पाते हैं। जैसे यहाँ पे पहुंचने का तरीका है पब्लिक आईपी एड्रेस, कि आप इस कंपनी तक पहुंच पाओगे इसके थ्रू। और उसी गेट का एक दूसरा साइड होता है जो आपको दिखता है अंदर से। So that is something which is your main, perimeter, जहां आप रहते हो। तो आपको जब आपके पास कोई आता है, so आप देख सकते हो कि if that person is known to you, अगर known होगा तो maybe you would allow them in, अगर वो unknown होगा तो you might not allow them in, you might say कि आप गलत एड्रेस पे आए हो। So this is why this is also called a gateway, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी में अगर आप किसी को बाहर से आप अपने एम्प्लॉयज को चाहते हो कि दे शुड बी एबल टू एंटर योर नेटवर्क, सो दिस गेटवे इज द वे टू एक्चुअली एंटर दैट। सो दैट्स व्हाई फ्रंट एंड इसका होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड बैक एंड इसका होता है गेटवे सबनेट, सो दैट दिस एक्चुअली कैन मेक यू अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। अब आप क्या करते हो, आप अपने कंप्यूटर से जब अब आपको क्या रीच करना है इस पब्लिक आईपी एड्रेस को, तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, इस पब्लिक आईपी एड्रेस को एक होस्ट नेम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल hcl.vpn.com, मे बी ऐसा हो सकता है, hcl.vpn.com दे दे, एक पब्लिक आईपी है। तो आप जब hcl.vpn.com सर्च करोगे, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पे यू शुड हैव सर्टेन थिंग्स। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने वीपीएन गेटवे एस्टैब्लिश कर दिया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे भी आपको चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ वीपीएन क्लाइंट। तो वीपीएन क्लाइंट क्या करता है, तो एक तो आपको ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है या जो उसका होस्ट नेम है, वो इसके अंदर हार्ड कोडेड होता है, तो उसको पता होता है कहाँ रीच करना है। एंड देन देयर आर सर्टेन वेज टू कम्युनिकेट, तो उसको पता है वीपीएन गेटवे से कैसे बात करनी है, ठीक है। एक और चीज होती है जनरली कि ये वीपीएन क्लाइंट तो किसी को भी मिल सकता है, मे बी, ठीक है, कोई भी चला जाएगा, बट कैसे उसको पता लगेगा दैट दिस इज एन ऑथेंटिकेटेड पर्सन, वो तभी पता लग सकता है जब यहाँ पे एक आपको ऑथेंटिकेट करने का तरीका होगा। सो वन वेरी बेसिक वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग जो हम लोग लैब में भी करेंगे इज दी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हम एक चीज इंस्टॉल कर देते हैं विच इज कॉल्ड अ रूट सर्टिफिकेट। रूट सर्टिफिकेट इस गेटवे पे, एंड यहाँ पे आपके घर पे या इसी रूट सर्टिफिकेट से एक और हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं विच इज एक्चुअली कॉल्ड द क्लाइंट सर्टिफिकेट। क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो अब क्या होता है कि जब भी आपको कुछ डेटा भेजना है यहाँ पे, तो आप उसको एनक्रिप्ट करोगे क्लाइंट सर्टिफिकेट से। जैसे उसको एक पासवर्ड आपने रख दिया, और ये पासवर्ड खाली रूट सर्टिफिकेट को पता होगा, क्योंकि ये क्लाइंट सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट से क्रिएट हुआ है, सो दे माइट हैव सर्टेन कॉमन थिंग्स। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आपका जो कनेक्शन बनाने के लिए जो हम लोगों के पास पहले पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ नॉन राउटेबल आईपी एड्रेसेस, अब आपने देखा कि बाहर की साइड इस कंपनी के पैरामीटर्स पे आपने एक वीपीएन गेटवे एस्टैब्लिश किया, उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जिससे कि कोई भी रीच आउट कर पाए। उसको सिक्योर करने के लिए आपने वीपीएन क्लाइंट और क्लाइंट सर्टिफिकेट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया कि जैसे ही ये कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहेगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट रूट सर्टिफिकेट आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे, देन दे विल अलाउ यू इन, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाउ इट वर्क्स। अब इसमें एक और चीज आ जाती है
जो है कि अब आपको पता है ये कैसे चलता है। तो ये पब्लिक राउटर्स जो मैंने कहे थे वो अभी भी यहाँ पे दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल यू कनेक्टेड, तो होता क्या है कि एक टनल बन जाती है। सो देयर इज अ वीपीएन टनल थ्रू विच द डेटा फ्लोज। तो ये टनल एस्टैब्लिश रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने जब कनेक्शन बनाया, आपने एक डेटा भेजना है तो एक पाथ से जा रहा है, दूसरा डेटा भेजना है वो दूसरे पाथ से जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक टनल बन जाती है। दिस वीपीएन टनल, जो आपका कंप्यूटर है, आपका राउटर है और जो वीपीएन गेटवे, इसके बीच में एक पाथ है जिससे सारा डेटा फ्लो होता रहेगा इन अ एनक्रिप्टेड फॉर्म। टनल का क्या होता है, टनल हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी डेटा यहाँ से पैकेट फ्लो कर रहा है, कोई भी पैकेट अगर ड्रॉप होता है या कोई पैकेट को ब्रीच करता है, टनल इज एबल टू डिटेक्ट दैट एंड टनल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ एंड रिक्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम एन ऑल्टरनेट पाथ। तो इससे क्या होता है कि कभी भी टनल को डिटेक्ट होता है कि देयर इज अ ब्रीच, टनल अपने आप को ऐसे डिस्ट्रॉय करेगी और रिक्रिएट करेगी। यही रीजन है कि अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करते हैं, तो 15 साल पहले वीपीएन अच्छा क्यों नहीं चलता था? उसका रीजन था कि आपके पास ये जो पब्लिक राउटर्स मैं बता रहा हूँ, पब्लिक राउटर्स लिमिटेड होते थे। ऐसे में क्या है कि कम पब्लिक राउटर्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, नॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, बाकी जगह तो अच्छा चलता था, इंडिया में अच्छा नहीं चलता था क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक राउटर्स कम थे। ऐसे में क्या होता था कि आपका जो नेक्स्ट पैकेट है, कई बार अब किसी ने उसको ब्रीच नहीं किया, किसी ने उसको, नो वन हैज स्टोलन दैट पैकेट, बट वो फिर भी ड्रॉप हो गया क्योंकि वो नेक्स्ट राउटर तक ही नहीं पहुंच पाया। ऐसे में टनल को ऐसा लगता था कि somebody has tried to breach, सो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके रिकंस्ट्रक्ट करती थी या रीडिप्लॉय करती थी। ये जो फिनोमेना है वो इतना बार रिपीट होता था कि आपका जो वीपीएन कनेक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता था। क्योंकि आप अगर ऑफिस में आके देखते थे, ऑफिस में वो काफी फास्ट चलता था, बट घर से बहुत स्लो चलता था, जस्ट बिकॉज इंफ्रा वाइज वी वर नॉट सो गुड। आज अगर आप देखते हो वीपीएन बहुत अच्छा चलता है, कोई भी अगर घर से कनेक्ट करना चाहता है, जस्ट बिकॉज वी डू हैव सच अ गुड इंफ्रा। और प्लस आपने, अगर हम वीपीएन की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो वी हैव आई वुड से काफी हम लोगों ने ग्रो किया है। सो वी डू हैव अ प्रॉपर सिस्टम नाउ। बट मैं पास्ट बता रहा हूँ कि पास्ट में क्यों अच्छा नहीं चलता था, बिकॉज वी जो टनल है, टनल का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, दैट दिस इट हैज दैट सॉर्ट ऑफ ब्रीच डिटेक्शन थिंग, दैट वो ब्रीच डिटेक्ट करता है तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके रीडिप्लॉय कर लेता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीपीएन।